ओ भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद चौथा अध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। व्यास जी के आश्रम में नारद जी का आगमन। मुनियों की सभा में इस प्रकार उपदेश कर रहे सूत जी का आदर संबोधन करते हुए शौनक जी ने कहा, हे महाभाग, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आप हमें भगवान की वही कथा सुनाएं जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। वह कथा किस स्थान में, किस कारण और किस युग में आरंभ हुई, किससे प्रेरित होकर व्यास जी ने यह संहिता बनाई। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी समदर्शी और योगी थे। उनकी कहीं आसक्ति और भेद दृष्टि नहीं थी। वह उत्पन्न होते ही सब कुछ त्याग कर वन में जा रहे थे। मार्ग में एक सरोवर था, उसमें अप्सराएं नग्न होकर जल विहार कर रही थीं। सुखदेव जी को देखकर उन अप्सराओं को न तो लज्जा हुई और न उन्होंने वस्त्र धारण किए। सुखदेव जी के ही पीछे हे पुत्र कहते हुए जब वृद्ध अनग्न व्यास जी आए, तब उन स्त्रियों को बड़ी लज्जा हुई। जल से निकलकर उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र पहन लिए। यह देखकर व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका कारण अप्सराओं से पूछा, तब वे बोली, भगवान, आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, किंतु आपके पुत्र की पवित्र दृष्टि में वह भेद नहीं है। व्यास जी यह सुनकर चकित हो मौन हो गए। ऐसे निर्लिप्त अनासक्त ज्ञानी सुखदेव जी के साथ परीक्षित का संवाद कैसे हुआ, जो उन्मत्त और मूक के समान अवधूत वेश में हस्तिनापुर के आसपास इधर उधर विचरा करते थे, उन्हें लोगों ने कैसे पहचाना। इसके अतिरिक्त जब वह घूमते फिरते कभी किसी गृहस्थ के यहाँ चले जाते तो गोदोहन काल तक ही ठहरते थे, अधिक नहीं। तब परीक्षित को 7 दिनों तक उन्होंने कथा कैसे सुनाई, हमारे इस संदेह को कृपया आप निवृत्त करें। स गोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह मेधि नाम अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वस्तदा समम। सुखदेव सा वक्ता होना कठिन है और श्रोता परीक्षित सा होना भी कठिन है, क्योंकि दोनों के जन्म और कर्म आश्चर्यमय ही है। महाराज परीक्षित के ने किस कारण राज्य का परित्याग किया, अन्य जल का परित्याग कर वे गंगा तट पर क्यों गए, और वहीं उन्होंने प्राणों का परित्याग भी क्यों किया। आप हमारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें, कारण आप समस्त शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, व्यास जी द्वापर में महर्षि पराशर से उत्पन्न हुए। वह एक दिन सरस्वती नदी के तट पर आचमन कर बैठे थे। सूर्य का उदय हो रहा था। उसी समय व्यास जी के मन में विचार आया कि आगे कलयुग आने वाला है। इस कलयुग में मनुष्य अल्पायु, दुर्बुद्धि, अश्रद्धालु और नास्तिक होंगे। दिव्य चक्षु से वह सब देखकर समस्त वर्ण और आश्रमों के हित का विचार कर उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया और अपने 4 शिष्य पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को उन्हें पढ़ा दिया। उन्हीं की कृपा से मेरे पिता रोमहर्षण इतिहास पुराण के ज्ञाता हुए। स्त्री शूद्र आदि के कल्याणार्थ उन्होंने महाभारत की रचना की। यह सब करने पर भी प्राणियों के कल्याणार्थ सर्वदा तत्पर व्यास जी के हृदय में संतोष नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया कि मैंने दृढ़ संकल्प से वेद, गुरु और अग्नि की शुश्रूषा करते हुए सदा इनका आदर और आज्ञा पालन किया है, फिर भी खेद है कि मेरी आत्मा में संतोष नहीं हुआ। इसका कारण क्या है। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। इस प्रकार अपने में यह न्यूनता देखकर अत्यंत खिन्न होकर वे बैठे हुए थे कि उसी समय देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उनको देखकर व्यास जी उठकर खड़े हो गए और प्रणाम कर एक दिव्य आसन पर बैठाकर उन्होंने अर्घपाद से उनका विधिवत पूजन किया। सुखदेव जी की जन्म कथा। एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, भगवान, मेरा आपसे कभी वियोग न हो और मुझे सर्वदा आत्मज्ञान बना रहे। कृपया इसका कोई उपाय बताएं। इस पर शिवजी ने कहा, प्रिय, प्रश्न तो तुमने बहुत अच्छा किया, पर पहले बाहर जाकर देखो कि हमारी बातें कोई दूसरा सुनने वाला तो नहीं। पार्वती ने बाहर आकर चतुर्दिक दृष्टि डाली, किंतु उन्हें सुख के एक विगलित अंडे के सिवाय वहां अन्य कोई जीव दिखाई न दिया। ऐसी स्थिति में पार्वती जी ने तुरंत ही लौटकर भगवान शिव जी से निवेदन किया, नाथ, बाहर कोई नहीं है।
तब भगवान शिव ने सानंद ध्यानस्थ मुद्रा में अमर कथा का अमृत प्रवाह आरंभ किया और पार्वती जी बीच बीच में हुंकारी भरती रहीं। भगवान शंकर द्वारा वर्णित वह अमर कथा श्रीमद् भागवत ही है। कथा का क्रम प्रथम स्कंद में से दसम स्कंद पर्यंत पहुंचने तक पार्वती बराबर हुंकारी भरती रहीं, पर 11वें स्कंद के आरंभ में उन्हें निद्रा आ गई और इस बीच उस विगलित अंडे से बाहर निकला हुआ सुख बाहर हुंकारी भरता गया। बाहर 12वें स्कंद की समाप्ति पर पार्वती जी की जब निद्रा भंग हुई तब उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान कृष्ण उद्धव संवाद तो मैं नहीं सुन सकी, देव क्षमा कीजिए, बीच में मैं निद्राग्रस्त हो गई थी। इस पर शिव जी ने पूछा, तब हुंकारी कौन भर रहा था? यह कहकर वे वास्तविकता जानने के लिए स्वयं ही बाहर आए और वहां उन्होंने सुग्गे का एक सुंदर बच्चा बैठा देखा। सुख शावक को देखते ही भगवान शिव ने व्यग्र होकर पार्वती जी से प्रश्न किया, आखिर यह यहाँ कैसे? क्या तुमने इसे देखा नहीं? पार्वती जी ने सुविनीत भाव से मृदुल स्वर से उत्तर दिया, देव यह तो यहाँ विगलित अंडे के रूप में पड़ा था, मालूम होता है यह भागवत रूपी अमृत पान से जीवित हो गया। आप इस पर क्रोध न करें। किंतु शिवजी इतने से ही शांत नहीं हुए। अमर कथा का इस प्रकार फूट जाना उनकी दृष्टि में कोई साधारण घटना न थी, अतः तुरंत वे बड़े वेग से उस सुख शावक को पकड़ने की इच्छा से उस पर झपटे। सुख शावक भी शिव जी की यह मुद्रा देखकर भागा और जम्हाई लेती हुई व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रविष्ट हो गया। इधर उसे ना पाकर निराश हो शंकर जी अपने आश्रम में लौट आए। वही सुख शावक व्यास जी के पुत्र सुखदेव के रूप में उत्पन्न हुआ। व्यास जी की पत्नी के मुख से उदर में प्रविष्ट हुआ वह सुख 12 वर्षों तक वहीं स्थित रह गया। इस दशा पर व्यग्र होकर एक दिन व्यास जी कह बैठे, बेटा बाहर क्यों नहीं आते? देखो तो इस स्थिति में तुम्हारी माता को कितना अधिक कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मेरे उदर में रहने के कारण माता को कुछ कष्ट नहीं हो रहा, मेरे बाहर आने पर माया मुझ पर आक्रमण करेगी, तब मुझे कष्ट ही नहीं कष्ट राशि झेलनी पड़ेगी, इसलिए मेरा बाहर ना आना ही अच्छा है। ऐसी मर्मयी वाणी सुनकर व्यासदेव चकित तो हो उठे। उन्होंने प्रश्न किया, तब तुम ही बताओ किस दशा में तुम्हारा बाहर आना संभव हो सकता है? इस पर शुक ने कहा, पिताजी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण यदि यह आश्वासन मिले कि माया का आक्रमण मुझ पर ना होगा तभी मैं इस पृथ्वी पर आ सकता हूं, अन्यथा नहीं। जब व्यास देव ने भगवान श्री कृष्ण से शुक पर माया का आक्रमण न होने का त्रिवाचिक आशीर्वाद सुलभ करा दिया, तब सुखदेव जी पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और आशीर्वाद दाता भगवान श्री कृष्ण एवं माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम कर वन की ओर चल पड़े। व्यास जी पुत्र वात्सल्य से उनके पीछे पीछे हे पुत्र कहते हुए बुलाते रहे, किंतु सुखदेव जी लौटे नहीं। एक पर्वत की कंदरा में जाकर समाधिस्थ हो गए। व्यास जी विरह से व्याकुल होकर पुत्र के संस्कार को जागृत करने वाले भगवान के भावपूर्ण श्लोकों को बार बार उच्चारण करने लगे। उन श्लोकों में प्रथम श्लोक यह था, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। आश्चर्य! भगवान की दयालुता का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। दुष्ट राक्षसी पूतना ने मारने की इच्छा से अपने स्तनों में कालकूट विष भरकर भगवान को पिलाया, किंतु भगवान ने उसे माता की सी उचित गति अपना लोक दे दिया। विष देने वाले को भी जो अमृत प्रदान करे, ऐसा दयालु दूसरा देवता कौन है जिसकी मैं शरण लूं। यह श्लोक सुनते ही सुखदेव जी की समाधि टूट गई। वह बेहवल होकर कंदरा से बाहर आए और उन्मत्त की तरह उस श्लोक की ध्वनि का अनुसरण कर व्यास जी के समीप आ पहुंचे। वहां उनके चरणों पर गिरकर आंसू बहाते हुए बोले, पिताजी एक बार पुनः वह श्लोक सुना दें। व्यास जी ने बड़े प्रेम से भाव विभोर होकर पुत्र का आलिंगन किया और कहा, बेटा आश्रम पर चलो, वहां हम तुम्हें ऐसे ही बहुत से श्लोक सुनाएंगे। सुखदेव जी भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर उनके साथ आश्रम पर गए। वहां उन्होंने व्यास जी के श्रीमुख से संपूर्ण भागवत का अध्ययन किया। हरेर्गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायण ही अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय।
बाद में व्यास जी के संतोषार्थ छाया सुख का निर्माण कर पुनः तप करने वन में चले गए। महाराज परीक्षित को ऋषि पुत्र सिंगी का साप होने पर जब वह आमरण अनशन पर गंगा तट पर महर्षियों की सभा के मध्य बैठे, म्रियमाण पुरुषों की कर्तव्य विषयक राजा के प्रश्न पर जब महर्षियों द्वारा समुचित निर्णय न हो सका, तब श्री सुखदेव जी भ्रमण करते हुए स्वेच्छा से वहां पहुंच गए। महाराज परीक्षित को उनके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देकर श्रीमद् भागवत का अपूर्व रसास्वादन कराया, जिससे वे मुक्त हो गए। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के प्रथम स्कंद का चौथा अध्याय समाप्त।